नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये है डीएसपी जो अकाउंट होता है, यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज होता है। डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत आपका जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इसके अलावा आपकी असम राइफल्स हो गई, आरआर हो गई, बीआरओ हो गई, इनके जो कार्मिक होते हैं उनका डीएसपी अकाउंट उनको फैसिलिटी मिलती है। अब डीएसपी अकाउंट अगर आप ओपन करवा लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं डीएसपी अकाउंट के, क्योंकि बहुत से जवानों को इसके बेनिफिट्स को नहीं पता रहता है। इसके अलावा अगर आप ये नॉर्मल अकाउंट है तो नॉर्मल अकाउंट के अंदर बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल, बीआरओ, आप इनके अंदर अगर भर्ती भी हो जाते हैं, जब तक आपके इस नॉर्मल अकाउंट को आप डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी जस्ट भर्ती हुए हैं और आपने अपने अकाउंट को कन्वर्ट नहीं करवाया है, आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं। और बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, डीएसपी अकाउंट की मैंने आपको डिटेल बता दी कि किस किस जवानों का इसका अकाउंट खोलता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी कि आप अदर कोई भी आप सेविंग अकाउंट खोलते, चाहे आप एसबीआई में खोल रहे हैं, चाहे आप अदर किसी ब्रांच में खोल रहे हैं, तो आपको एक मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एसबीआई का डीएसपी अकाउंट है तो आपका जो बैलेंस होगा, आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। आपके अकाउंट में अगर एक भी पैसा आप मेंटेन नहीं करते तो किसी प्रकार का इसके अंदर कोई चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा आप ये जो एटीएम होता है, आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, उससे आप अनलिमिटेड आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितनी बार भी आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने एटीएम में जाके। आप अपने जैसे एसबीआई का एटीएम है तो एसबीआई से भी ले सकते हैं, बाकी अदर जो बैंक होंगे उनके एटीएम से भी आप विड्रॉल करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई इसके अंदर चार्ज इसके अंदर नहीं करता है। इसके अलावा जो आपका इसके अंदर एक्सप्रेस क्रेडिट का होम लोन की, कार लोन की, एजुकेशन लोन की, इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो आपको मिलती है। और इसके अंदर जो एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड हो गया, कार लोन हो गया, इसके अंदर जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है जीरो लगती है। कुछ लोन वगैरह जैसे आपको चाहिए तो किसके अंदर तो 0% फीस होती है, बाकी कुछ के अंदर मतलब अदर की तुलना में अगर बात करेंगे तो ना के बराबर आपको जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज होता है वो आपका फ्री इसके अंदर रहने वाला है। इसके अलावा आपको दुर्घटना के अंदर किसी प्रकार का एक्सीडेंट के अंदर डेथ होगी किसी जवान की, तो उसको आपको 50 लाख रुपए तक का आपका बीमा आपके परिवार को मिलता है, जो कि आपका जैसे ऑन ड्यूटी में जैसे किसी प्रकार की जैसे आतंकवाद विरोधी गतिविधि या फिर इस प्रकार की जैसे शहीद होते हैं, उसके अलावा अगर एक्सीडेंट वगैरह के अंदर किसी जवान की जान चली जाती है, जैसे भाई बाइक से एक्सीडेंट होगा छुट्टी के अंदर, किस प्रकार के ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं, किसी जवान के साथ अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए उस जवान के परिवार को 50 लाख रुपए आपका इसके जो डीएसपी अकाउंट है इसके बिहाफ पे 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा अगर किसी जवान की एयर एक्सीडेंट यानी कि हवाई जहाज के दौरान, यात्रा के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए का उसको इंश्योरेंस मिलता है, और इसका आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट होता है, ये फैसिलिटीज आपके लिए लागू हो जाती हैं। तो ये 50 लाख रुपए का एक नॉर्मल एक्सीडेंट के लिए और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल जो एयर एक्सीडेंटल के लिए। इसके अलावा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी जवान की एक्सीडेंट के दौरान, तो उसको 50 लाख रुपए का इसके अंदर जो मिलता है क्या इंश्योरेंस के जो कवर आता है इसके अंदर। इसके अलावा जो लॉकर वगैरह जो होता है, अगर एसबीआई के अंदर आपने लॉकर स्कीम ले रखी है तो लॉकर का जो चार्ज करता है उसके अंदर आपका 25% जो होता है वो आपका इसके अंदर रेंटल आपका ऑफ रहता है, 25% का आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलती है, जो मोड बैलेंस में आपका अकाउंट जो चला जाता है, जैसे आपकी ऑटोमेटिक एफडी बन जाएगी, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता है, आप यूज नहीं करते तो उसकी एफडी ऑटोमेटिक बन जाती है। और आप एक जो एफडी का जो रेट मिलता है आपको उस हिसाब से आपका रेट मिलता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो आप जब एटीएम से विड्रॉल करेंगे तो आपकी एफडी ऑटोमेटिक टूट जाएगी, और अगर आपको जरूरत नहीं पड़ती तो वो ऑटोमेटिक आपकी एफडी बनती रहती है। जैसे इस महीने आपकी 50,000 की बनेगी, अगले महीने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए तो फिर 1 लाख की अलग से बन जाएगी, तो डेट बाय डेट हर महीने आपकी एफडी उसके अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो इसका आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं है और ये आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर नॉर्मल ऐसे पैसा पड़ा रहता है तो कोई चार्ज नहीं, आपको इतना नहीं मिलता है। लेकिन आपकी एफडी होगी, मोड बैलेंस में आपका अकाउंट चला जाता है अमाउंट, तो उसका आपको एफडी के रूप में अमाउंट इसके अंदर मिलता है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा एक्सप्रेस क्रेडिट लोन जो कवर अप टू 10 लाख रुपए का एसबीआई लोन होता है अगेंस्ट टेररिस्ट और नक्सलाई की मतलब उग्रवादी या फिर आतंकवादियों के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की दुर्घटना के अंदर किसी कार्मिक की जान चली जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसके लिए जो आपको डिपार्टमेंट को मिलता है, उसके अलावा एसबीआई की तरफ से 10 लाख रुपए का इसके अंदर कवर मिलता है। इसके अलावा एसबीआई रिश्ते के अंदर आपका जो फैमिली मेंबर होगा आप उसका भी
जो फैमिली मेंबर का सैलरी पैकेज, कस्टमर विद डिफरेंट बेनिफिट्स, तो उसके भी अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है वो इसके अंदर मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर आपको 2 महीने की जो नेट सैलरी होती है वो आपको इमरजेंसी में अगर आपको जरूरत पड़ जाएगी, तो आपको छोटा मोटा अमाउंट की 1,50,000 की जरूरत पड़ती है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 6 महीने के लिए आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, ये आपको अगर जरूरत पड़ती है कभी करवाने की तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके अकाउंट में जो एसएमएस अलर्ट हो गया, डेबिट कार्ड मेंटेनेंस चार्ज हो गया, ये सभी चार्ज जो होते हैं ये भी आपके फ्री होते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा आपको डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करने की जो फैसिलिटीज होती है वो आपको अपने इसके डीएसपी अकाउंट के ऊपर मिलती है। तो इस प्रकार से आपके जो डीएसपी अकाउंट है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स आपको तभी मिलते हैं जब आप अपने अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो डीएसपी के जो बेनिफिट्स है मैंने आपको बता दिया है। और डीएसपी के अंतर्गत जो कार्मिक आते हैं उनका पहले मैंने बताया भी, आर्मी हो गई, आपकी नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इसके अलावा आपकी बीआरओ हो जाती है, आरआर हो जाती है, तो इन सभी को डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है और आप अपनी फैसिलिटी का फायदा उठाएं और ये फैसिलिटी का अपने घर वालों को, परिवार वालों को बता के रखें, क्योंकि कभी किसी प्रकार की अनहोनी होने के ऊपर जो डीएसपी अकाउंट से जैसे आपको इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज मिलती है किसी प्रकार की एक्सीडेंटल उसमें, तो जो उसका चाहे 3 या 6 महीने का ऐसे कुछ टाइम होता है, फिक्स मेरे को ध्यान नहीं है, उस टाइम के दौरान ही क्लेम करना पड़ता, तभी क्यों डिपार्टमेंट की तरफ से वो पैसा आपको एसबीआई की तरफ से मिलता है। और जो आपका डिपार्टमेंट देता है वो अलग होता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि 50 लाख रुपए एक्सीडेंटल जो अगर डेथ हो जाती है तो उसके अंदर एसबीआई की तरफ से मिलता है। किसी प्रकार का ज्यादा इसके अंदर चार्ज नहीं होता। लोन की जो स्कीम होती है, जो लोन बैंक देता है वो आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी हर महीने सैलरी आती है, उनको पता है कि भाई ये बंदा डिफेंस के अंदर जॉब कर रहा है, पर मंथ आपकी सैलरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रही है, पूरा उनके पास आपका रिकॉर्ड रहता है। तो जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई के अंदर, तो तुरंत आपको लोन लेने में ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह पुटअप नहीं करना पड़ता, इजीली आपको लोन मिल जाता है। बाकी आप अदर लोन लेते हैं तो उसके अंदर प्रोसेसिंग फीस 1%, 1.5% या फिर आधा % कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस लेता है, लेकिन इसके अंदर आपको किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है। तो इसके लिए बेनिफिट सबसे अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके अंदर अगर आप अभी नए भर्ती हुए हैं, पुराने तो लगभग सभी ने डीएसपी में अपना कन्वर्ट करवा लिया होगा, और अगर कोई नया भर्ती हो रहा है तो आप अपना जो अकाउंट है इसको सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही करें कि जैसे आपको टाइम मिलता है डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट इसको कर लें, ताकि आपको सभी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कार्मिक ऐसे होते हैं कि डीएसपी में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, इस प्रकार से अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसका बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाता है। तो अगर जो ये बेनिफिट्स हमको मिल पा रहे हैं तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए और आपको अपने अकाउंट को डीएसपी में कन्वर्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों जहां तक मेरा विचार है बेनिफिट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको इसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।